नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक मुद्दे पर बात करने आए हैं। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुद्दा देश से ताल्लुक़ रखता है, देश के करोड़ों लोगों से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि ये कहानी आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी क्रिकेट की है। और क्रिकेट यहाँ पर यानी कि हमारे देश में, भारत देश में एक धर्म की तरह है। एक धर्म के लोग हैं जो क्रिकेट को पूछते हैं, जीते हैं और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बताते हैं। उनका काम क्रिकेट को देखना है, उनका काम भारतीय टीम को जीतते हुए देखना है। उनको सब कुछ पता होता है कि कौन सा खिलाड़ी क्या है, कौन से खिलाड़ी का क्या योगदान है और कौन सा खिलाड़ी कैसे खेलेगा। हम गली, नुक्कड़, मोड़, चाय की दुकान, पान के खोके कहीं पर भी जाएंगे, क्रिकेट पर हर इंसान बात करता नज़र आएगा। और क्रिकेट हमारे खूनों में दौड़ता है, हमें जीत हार का पता होता है। कभी वक्त आता था कि क्रिकेट में अगर हार जाते थे तो कप्तानों के घरों पे हमला हो जाता था। क्रिकेट के साथ ही हमारा देश जल रहा है, लेकिन अभी देशवासियों को बहुत तगड़े झटके लगे हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड जैसी टीम से हम लोग टेस्ट सीरीज़, वो भी घरेलू यानी कि अपने होम ग्राउंड में हम लोग हार गए हैं। पहला मैच बेंगलोर में हारे, दूसरा मैच हम लोग पुणे में हारे और तीसरा मैच अब मुंबई में होने वाला है। उसका क्या स्थिति होगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हम क्यों हार रहे हैं, इस पर चर्चा होने लगी है। हम कैसे हार रहे हैं, इस पे चर्चा होने लगी है। और कौन जिम्मेदार है, कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है हार की, इस पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हमने देखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता का सफ़र देखा है। हमने 2024 में राहुल द्रविड़ की कोच के तहत भारतीय टीम को जीतते हुए, वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है। हमने वही टीम को वर्ल्ड कप देखते हुए जीता है, जो वही टीम जिसको वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा है, वही टीम हमारी टेस्ट सीरीज़ हार रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जी हाँ, जुलाई में हमारे कोच बदल दिए जाते हैं और नए कोच गौतम गंभीर आते हैं। गौतम गंभीर का एज ए कोच क्या अनुभव है, इसके लिए मैं आपको रवि शास्त्री की जो कल उन्होंने कमेंट्री दी है उसका एक अंश को समझाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं और गंभीर को कोच बनाने में कितनी गंभीरता निभाई है हमारी बीसीसीआई ने इस पर भी चर्चा होने लगी है और होगी आगे चलकर, जिस तरह से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, रवि शास्त्री ने अपनी कमेंट्री में कहा, इंग्लिश में उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा कि अभी ये नए कोच हैं, अभी इनको वक्त लगेगा संभलने में, टीम को संभालने में। सुनिए लाइन, अभी ये नए कोच हैं, यंग कोच हैं, अभी इनको समय लगेगा टीम को संभालने में, यानी कि टीम अभी संभली नहीं है गौतम गंभीर के कोच एज ए हेड कोच के अंडर। इस बात की संकेत, इस बात की बातें दबे अल्फाजों में कही जाने लगी हैं। क्योंकि एक वर्ग ऐसा है, एक क्रिकेट के प्रेमियों का वर्ग ऐसा है, वो मानते हैं कि गंभीर को अभी हेड कोच बनाने का वक्त नहीं था। अभी कई और लोग अच्छे थे, उनको हेड कोच बनाते जिनके पास अनुभव था। लोगों ने ये कहा, गलत तरह की खबर फैली कि ये केकेआर को जिताने वाले ये थे, लखनऊ जेंट्स में इन्होंने मेंटोर के लिए काम किया। तो वहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये कोच नहीं थे। ये कोच और मेंटोर एक अलग चीज़ होती है। कोच एक अलग चीज़ होती है। कोच के पास कोचिंग का एक अनुभव होता है जो टीम को एक साथ लेके चलता है। टीम की कमियां, खामियां और खूबियां, इन तीनों के को समझता है और फिर उसका तालमेल और बताता है। तो गंभीर के कोच बनते ही भारत पर समझिए कि जैसे आक्रमण हो चुका है हार का। हमने जब पहला हुआ तो T20 सीरीज़ हमने जीती उनसे, बांग्लादेश से। उसके बाद श्रीलंका में गए, श्रीलंका में T20 सीरीज़ का अच्छा प्रदर्शन हुआ तो लगा कि कोच बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इस तरह से अगर कोच करते रहें तो भारतीय का जो जीतने का सफ़र है वो इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हम लोग 27 साल बाद, जी आप आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, हम लोग 27 साल बाद श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हार गए। इससे पहले सीरीज़ से पहले कुछ सीनियर खिलाड़ी रोहित और विराट रेस्ट कर रहे थे, लेकिन
43 साल के गंभीर ने ये ज़ोर लगाया, ये प्रेशर लगाया कि उनको पुरानी टीम चाहिए। बीसीसीआई का प्रेशर आया तो सीनियर खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन नतीजा वही हुआ, भारत सीरीज़ हार गया, वनडे सीरीज़। फिर उसके बाद बांग्लादेश सीरीज़ हुई, बांग्लादेश सीरीज़ हम लोग जीत गए, फिर वाहवाही हुई, लेकिन बांग्लादेश जो टेस्ट में उसका रैंक है वो 8वां रैंक है। 8वें रैंक से हम लोग जीत के वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीतने की बात सोच रहे हैं। ये एक तरह का मजाक लगता है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम आई और न्यूजीलैंड की टीम को हमने हल्के में लिया। लैंथम उनके कैप्टन थे जो वहाँ पर आए, तो हमें लगा कि न्यूजीलैंड की टीम को हम लोग आसानी से हरा देंगे और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपनी दावेदारी ठोक देंगे। लेकिन हमें पता है नतीजा क्या हुआ। पहला टेस्ट हम लोग बेंगलोर में हारे, दूसरा टेस्ट हम लोग पुणे में हारे, और ये सीरीज़ हम लोग 2012 में इंग्लैंड से जो भारत की ज़मीन पर हम लोग सीरीज़ हारे थे, तो 12 साल बाद, जी हाँ सुनिए, 12 साल बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ अपने होम ग्राउंड में हार गए हैं। हम जब छोटे थे तो बच्चे थे, तो हम लोगों को ये हम देखते थे और ये बात होती थी कि भारत अपनी ज़मीन पर नहीं हार सकता, ड्रॉ कर देगा, मैच बराबर हो जाएगा, लेकिन शायद ही कभी हो कि भारत अपनी ज़मीन पर हारे। अगर हम लोग हारते थे तो विदेशी ज़मीनों पर हार जाते थे, तो कहते थे कि वहाँ की पिचें ऐसी हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर और पेसर बॉलर नहीं है। लेकिन अपनी ज़मीन पर हमारा आक्रामक, हमारा संरक्षण इतना मजबूत होता था कि हमको यहाँ पर कोई नहीं हरा पाता था। बड़ी से बड़ी टीमें आती थी तो हम लोग संभाल लेते थे। हार से बचने के लिए मैच ड्रॉ हो जाते थे, नाइट वॉचमैन टिका रहता था मैच के क्रीज के अंदर और अपनी टीम को बचा लेता था। लेकिन 12 साल के बाद हम लोग सीरीज़ हार गए। आपको मैं एक बात और आंकड़े बता दूं कि 2012 की जो हम लोग इंग्लैंड की सीरीज़ थी, उसमें भी गौतम गंभीर एक सदस्य थे, और 12 साल के बाद जब हम फिर सीरीज़ हारे हैं तो यहाँ पर गौतम गंभीर एक कोच हैं। और आपको एक और आंकड़ा बता दूं जो आपको और चौंकाएगा कि न्यूजीलैंड से, जी हाँ आप समझिएगा, न्यूजीलैंड से हम लोग 27 साल के बाद हारे हैं कोई सीरीज़। तो न्यूजीलैंड एक कमज़ोर टीम हमारे सामने थी, हमारी इतनी मजबूत टीम होने के नाते वो हमें हरा दी। तो कहाँ पर गलती हुई? ये खिलाड़ी वही हैं, आपके बॉलर वही हैं, आपके बैट्समैन वही हैं, आपके क्रम वही हैं, लेकिन क्या उसमें एक सीनियर लेवल पर, एक नियंत्रण करने के लेवल पर, एक निर्देशन लेने के लेवल पर क्या कमज़ोरी है? इस बात पर विचार होने लगा है। क्या हमने बीसीसीआई ने जल्दी कर दी है गौतम गंभीर को कोच बनाने के लिए? क्यों बनाया गया है इस पर भी जो चर्चा हो रही है वो पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं एक आपको वाक्य बता दूं। सैमसन एक अपने बैट्समैन थे, उनका एक स्टेटमेंट आया कि जब उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, जब वो सही से खेल नहीं पाए तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। सुनिएगा बातों को, बातों से ही बात समझी जाती है, कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने कोच से नज़रें मिला सकें। ये क्रिकेट में नहीं हो सकता है। क्रिकेट में अच्छा बुरा सब खेल होता है, कभी वक्त होता है हमारा चलता है, नहीं चलता है, लेकिन कोच से नज़र ना मिला पाना एक तरह का डर है। आप समझ रहे हैं, एक डर है। अगर खिलाड़ी के मन में ये डर रहेगा कि कोच उससे बात नहीं करेगा, कोच उससे नाराज़ हो जाएगा, कोच उससे हो जाएगा, तो वो किस तरह से, कितने प्रेशर में इस क्रीज पर होता होगा, कितने प्रेशर पे आपका फील्ड पर होता होगा जब उसके मन में एक कोच का डर बैठ गया है। ये सैमसन की खुद स्टेटमेंट है, जिसको आप लोग ढूंढ सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में और न्यूज़पेपर्स में, जिन्होंने कहा था कि मुझे लगा कि जब मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो कोच से मैं नज़र नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया इसलिए मैं उनसे नज़र नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन ये डर बैठ गया है आपका। हमें पता है कि कोच की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट होती है। राहुल द्रविड़ एक विनिंग टीम छोड़ के गए हैं, और उसके बाद इस तरह की वो विनिंग टीम जिसको हमें वर्ल्ड चैंपियन के रूप में लेके जाना था, वो विनिंग टीम घरेलू मैदान में हार रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे जो लगता है, और जो बात में चर्चा भी होने लगी, कोच को लेनी चाहिए। कोच के बदलाव की बात शुरू हो जाएगी ये तीसरे मैच, और जब हमारी बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ जो हमारी ऑस्ट्रेलिया में होगी, वहाँ के प्रदर्शन पे बहुत निर्भर करता है कि कोच की भूमिका पे और कोच के
हटने पर भी सवाल उठने लगेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ तक का आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि कोच ने कैसे टीम को बर्बाद किया हुआ है। ग्रेग चैपल उसका उदाहरण है। उस वक्त सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल की जो लड़ाइयाँ हुई, टीम का जो हाल हुआ है, उससे हमें सबको पता है। तो क्या अभी जो हो रहा है कि सीनियर प्लेयर के साथ तालमेल नहीं बिठाया जा रहा है, सीनियर प्लेयर और जो अपने नए प्लेयर्स हैं उनको सही से संजोया नहीं जा रहा है, क्या इस तरह का बात है? दूसरा, गौतम गंभीर के पास नेतृत्व का क्या अनुभव है, उस पर भी सवाल उठने लगा है। आपको केकेआर और उसका मेंटोर था, मेंटोर का कोई रोल नहीं होता है एज ए फील्ड में, वो सिर्फ एक जाकर बता देते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट बता दिया जाता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मैं एक एक्सपर्ट हूँ, या कोई और रिपोर्टर बोल सकता है, उसी तरह से मेंटोर भी बोल सकता है। लेकिन कोच टीम में होता है, टीम के मैदान में होता है, मैदान के साथ काम करता है, खिलाड़ियों पे काम करता है, और खिलाड़ी उससे डरते नहीं हैं। जो जो सैमसन ने बात की, उसके घर में डर नहीं होता है, वो उनसे सहायता और उनसे हेल्प और उससे निर्देशन चाहते हैं। अगर निर्देशन डर के रूप में आए तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये मैदान है आपको, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा, अब आपको बताया जाए कि इस पे भी चर्चा हो रही है कि आपके ये गौतम गंभीर को ये पद कैसे मिला। आपको पता है कि गौतम गंभीर ईस्ट दिल्ली से एमपी थे भाजपा के टिकट पर। यहाँ पे जब वो एमपी थे तो यहाँ पर भी उन पर आरोप लगाए कि वो ज़्यादा टाइम मैदानों में रहते हैं, फील्ड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में समय नहीं दे पाते, जिसके चलते बीजेपी की हालत सही नहीं थी, तो उनका टिकट काट दिया गया। अंदरूनी बीजेपी के भी सर्वे जो बता रहे थे कि जो उन्होंने रसोई बनाई या जो कुछ भी किया उससे कोई लाभ नहीं है और वहाँ की जनता नाराज़ है। अंदरूनी बीजेपी के भी हमले के बाद तो उनका टिकट काट के हर्ष मल्होत्रा को दिया गया। उस पर उनकी एक स्टेटमेंट पे बहुत बवाल हुआ था, जो स्टेटमेंट कहा था कि मैं अपने पैसे लगा के कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा हूं। तो इस तरह का था, टीम लीडर के तहत पे वो वहाँ पे भी फ्लॉप थे। तो एक शायद कहते हैं कि समझौता हुआ कि भाई तुम यहाँ पे छोड़ दो, तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाता है और दूसरी जगह तुम्हें हम कोच के रूप में दे जाएंगे। क्योंकि जो जून 2024 की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, जून 2024 में कुछ बच्चों से इंटरेक्शन गंभीर का हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आई लव टू बी ए कोच ऑफ इंडियन टीम, मैं इंडियन टीम का कोच बनने के लिए चाहता हूं और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं कोच बनूं। और जुलाई में उन्हें जय शाह साहब उनको इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बना देते हैं। तो ये सारी बातें थी। अब तीसरा मैच हमारा मुंबई में होने जा रहा है, तो उसके लिए कहते हैं कि मैनेजमेंट बहुत सख्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि कोई ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं होगी, यानी कि पहले एक ऑप्शन मिल जाता था कि कुछ लोग अगर ट्रेनिंग उस वक्त के मैच से पहले के जो 2 दिन का अभ्यास होता है उसमें आए या ना आए, वो उनके लिए होता था। लेकिन अब सबके लिए अनिवार्य हो गया है, यानी कि वो सख्ती, स्कूल की सख्ती अब टीम में शुरू हो गई है, जिसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये ऑप्शनल इसलिए होता था, आप समझिए इस तरह से बात, कि अगर जो बच्चा पूरे साल ना पढ़े और पेपरों के दिन में पढ़े तो उनमें से कुछ ही बच्चे शायद पास हो पाते हैं, लेकिन जो पूरे साल पढ़ते हैं वही मजबूती और उनसे कहते हैं। तो वो ये डर, ये खौफ और उस तरह से किया जा रहा है। टीम का नियंत्रण करना शायद उनके पास नहीं है और उनको फिर से कहा जा रहा है कि शायद बहुत जल्दी हो गई है। तो रवि शास्त्री ने जो कमेंट्री में कहा है कि अभी इनको वक्त लगेगा टीम को संवारने में, तो कहीं ये वक्त भारत की स्थिति और भारत जैसी मजबूत क्रिकेट टीम की हालत को नाजुक न बना दे। तो हमें लगा कि इस पर चर्चा होना ज़रूरी है, तो आज हम ये बात लेकर आए, क्योंकि ये मेन मीडिया में इस तरह से ना बताई जाती। तो इसी तरह की खबरें जो हम लेकर आएंगे, तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।